दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों ये एक ऐसा इतिहास का वीडियो है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने RO ARO 2023 परीक्षा फॉर्म भरा है। इस वीडियो में जो प्रश्न बार बार आए हुए हैं, जिनके आने की संपूर्ण संभावना है। प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। कोपेनहेगन कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का युगीन विभाजन किया गया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, बी लुम्बार्ग ने किया था, सी टेलर ने किया था, डी चाइल्ड ने किया था। इसका राइट आंसर है थॉमसन ने। प्रश्न नंबर 2। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ए पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी निम्न पुरा पाषाण काल में, डी उच्च पाषाण काल में। इसका सही आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। प्रश्न नंबर 3। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी बाजरा। इसका सही आंसर है सी जौ। सर्वप्रथम चापर, वापिंग, पेबुल संस्कृत के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए सोहन नदी से, बी सिंधु नदी से, सी सरयू नदी से, डी यमुना नदी से। इसका आंसर है ए सोहन नदी से। प्रश्न नंबर 5। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? ए सिंधु नदी से, बी लद्दाख से, सी बुर्ज होम से, डी रत्नागिरी से। इसका सही आंसर है बुर्ज होम से। धातु में सबसे पहले प्रयोग हुआ था? ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी सोना। इसका सही आंसर है तांबा, बी तांबा। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? ए रायसेन से, बी मेरठ से, सी दमदमा से, डी मेहरगढ़ से। इसका सही आंसर है रायसेन से। यूनेस्को ने भीमबेटका चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इसका सही आंसर है ए रायसेन से। प्रश्न नंबर 8। निम्न एक से निम्न एक पुरापाषाण से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 8। निम्न एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है मेहरगढ़। प्रश्न नंबर 9। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए मार्टिन हिलर, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी जॉन मार्शल, डी जेम्स प्रिसेप। इसका सही आंसर है बी अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ए भोपाल में, बी बस्तर में, सी चेन्नई में, डी गुवाहाटी में। इसका सही आंसर है भोपाल में। प्रश्न नंबर 11। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए पश्चिम से पूरब,
बी उत्तर से दक्षिण, सी दक्षिण के उत्तर, डी पूरब से पश्चिम। इसका सही आंसर है बी उत्तर से दक्षिण। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? प्रश्न नंबर 12, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए के डी वाजपेयी ने, बी एच डी सांकलिया ने, सी वी एस वाकर ने, डी मार्टिन हीलर ने। इसका सही आंसर एच डी सांकलिया ने। प्रश्न नंबर 13, आहार का प्राचीन नाम क्या था? ए तामवती, बी कलावती, सी किशलावती, डी दुर्गावती। इसका सही आंसर है तामवती। प्रश्न नंबर 14, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए नीलगिरी पहाड़ियों में, बी नर्मदा घाटी में, सी नलमाला पहाड़ियों में, डी हिमालय पहाड़ी में। इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी में। प्रश्न नंबर 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए लहुरा देव से, बी मेहरगढ़ से, सी टोकवा से, डी कोलडीवा से। इसका सही आंसर है लहुरा देव से। प्रश्न नंबर 16, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, पुणे, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक स्थल किस संस्कृत से जुड़े हैं? ए जोरवेद संस्कृत से, बी वैदिक संस्कृत से, सी बौद्ध संस्कृत से, डी नर्मदा संस्कृत से। इसका सही आंसर है ए जोरवेद संस्कृत से। प्रश्न नंबर 17, सर्वप्रथम मदुरै अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए मद्रास के समीप, बी हरियाणा के समीप, सी भोपाल के समीप, डी मुंबई के समीप। इसका सही आंसर है ए मद्रास के समीप। प्रश्न नंबर 18, भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में किसने दी? ए मार्टिन हीलर ने, बी रॉबर्ट्स ब्रूस फूट ने, सी थॉमसन ने, डी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने। इसका सही आंसर है डी आर्कीबाल्ड कार्लाइल। प्रश्न नंबर 19, मध्यपाषाण कालीन हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए मैदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, बी मेरठ उत्तर प्रदेश, सी मुंबई महाराष्ट्र, डी मद्रास। इसका सही आंसर है ए मैदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 20, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए मेरठ से, बी कोल्डीवा इलाहाबाद से, सी शहरनार से, डी हरियाणा से। इसका सही आंसर है बी कोल्डीवा इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 21, आग का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ था? ए पूरा पाषाण काल में, बी निम्न पाषाण काल में, सी मध्य पाषाण काल में, डी नव पाषाण काल में। इसका उत्तर है डी नव पाषाण काल में। प्रश्न नंबर 21, आग का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ था? ए पूरा पाषाण काल में, बी निम्न पाषाण काल में, सी मध्य पाषाण काल में, डी नव पाषाण काल में। इसका सही आंसर है डी नव पाषाण काल में। ये वीडियो आपको कैसा लगा
प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।